गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि वेव का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉपलर्स इफेक्ट, जिससे कि नीट और जेई के अंदर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। अब अगर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करें, इससे जो बहुत जगह पर ये यूज होता है, जैसे कि हम बात करें कि साउंड वेव में भी इसका बहुत सारा यूजेज रहता है, हम बात कर लेते हैं लाइट वेव में भी इसको पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि रेडिएशन की बात करें या अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, यूवी रेज होती है, उनकी बात करें, तो उन सभी के अंदर ये जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो एप्लीकेबल रहता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है। हम यहां पर जो वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा साउंड के अंदर डॉपलर इफेक्ट। तो देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए होता क्या है। इसके अंदर मेनली जो है दो चीजों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। एक हम बात कर लेते हैं सोर्स की और एक हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वर की। अब हम देखते हैं कि सोर्स क्या होता है और ऑब्जर्वर क्या होता है। सोर्स का मतलब लेते हैं कि जैसे कोई एक हम लोगों ने स्पीकर ले रखा है, ठीक है, एक हमने क्या ले रखा है, स्पीकर। और सोर्स का मतलब है कि कोई एक कैंडिडेट है, कोई पर्सन है जो यहां पर बैठा हुआ है, जो ये ऑब्जर्वर है होगा वो क्या करेगा, इस सोर्स की साउंड को ऑब्जर्व करेगा। ये कोई पर्सन हो सकता है, ऑब्जर्वर जो भी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका स्रोत रहेगा और इसकी बात करें तो ये आपका प्रेक्षक या फिर हम इसको श्रोता कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे स्पीकर हमने ऑन करा है, स्पीकर मींस यहां पर सोर्स से ले रहे हैं, सोर्स को स्पीकर को हमने ऑन करा है, तो इसकी जो साउंड होगी वो ऑब्जर्वर जो होगा, प्रेक्षक होगा, वो उसको ऑब्जर्व करता है। एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि जैसे ही स्पीकर ऑन हुआ उसकी साउंड कहां तक पहुंचेगी, ऑब्जर्वर तक। ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो इसमें कंडीशन क्या बनती है। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि ऑब्जर्वर जो है स्पीकर, अगर मैं लूं कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और जो स्पीकर है वो एक सोर्स है, वो स्पीकर क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के पास मेरी तरफ चल के आ रहा है, तो जिससे मुझे क्या होगा, उसकी जो साउंड होगी वो इंक्रीज होती हुई सुनाई देगी, आवाज जो है उसकी वो तेज सुनाई देगी। अगर मैं यही बात करूं कि सोर्स जो है हमारा वो रेस्ट में है, वो स्पीकर जो है वो रुका हुआ है और मैं उसकी तरफ आगे की ओर चल के जा रहा हूं, एक कंडीशन तो ये थी कि स्पीकर जो है आपका वो ऑब्जर्वर की तरफ चल के आए, और एक कंडीशन ये बनती है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो इस सोर्स की तरफ चल के जाए। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, अब साउंड की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहां पर हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो सोर्स है उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है, उसको हम फ्रीक्वेंसी नाम दे रहे हैं कि अगर आवाज हमें तेज सुनाई दे रही है तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और अगर आवाज हमें धीमी सुनाई दे रही है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। अब जैसे ही स्पीकर जो होगा मींस सोर्स, वो ऑब्जर्वर के पास चल करके जाएगा, तो इस ऑब्जर्वर को क्या होगा, अभी ये किसमें है, रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका वेग 0 है, रुका हुआ है, और ये स्पीकर इसके पास चल के जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा, आवाज तेज सुनाई देगी। और या फिर ऑब्जर्वर के पास, जो ऑब्जर्वर होगा वो चल के आ रहा है किसके पास, स्पीकर के पास। मतलब जो आपका स्पीकर है, जो आपका सोर्स है, वो किसमें है, रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर जो है वो चल के किसके पास आया है, इस सोर्स के पास। इस केस में भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी इंक्रीज होगी, आवाज हमें तेज सुनाई देती है। एक केस फिर इसके अंदर ये बन जाता है कि रेस्ट, जो ऑब्जर्वर है वो पहले किसमें था, रेस्ट में, अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर चल के जा रहा है, मतलब कि ये क्या था, रेस्ट में है, और ये इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है कि ऑब्जर्वर अपना सोर्स से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, आवाज हमें कम सुनाई देगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा किसमें है, रेस्ट में है, और जो सोर्स है वो चल के जा रहा है इससे दूर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कि जो स्पीकर है आपका, सोर्स है, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो भी फ्रीक्वेंसी जो होगी यहां पर कम सुनाई देगी, आवाज कम सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां पर हमने एक चीज को नोटिस करा है कि जब सोर्स या फिर ऑब्जर्वर के बिटवीन रिलेटिव मोशन होती है, आपेक्षिक गति होती है, कि या तो ये इसके पास जाए या फिर ये इसके पास जाए, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, या फिर ये दूर जाए या फिर ये दूर जाए, या फिर दोनों पास आए या दोनों दूर जाएं, तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहे हैं, पास आने पर इंक्रीज हो रही है, दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है।
तो यहां पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जब एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के बिटवीन रिलेटिव मोशन होती है तब डॉपलर इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट ये हो जाएगा कि एक सोर्स ऑब्जर्वर के बिटवीन मोशन करवाई हमने, रिलेटिव मोशन हुई जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो डॉपलर इफेक्ट जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, तो डॉपलर इफेक्ट तो यहां पर डिफाइन हो जाएगा। अब बात ये आती है कि डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल कब नहीं होता, कब डिफाइन नहीं हो पाता है, जब या तो आपका जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट में हो, दोनों ही रुके हुए हैं, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो उस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि आपका सोर्स स्पीकर जो है वो भी वहीं रुका हुआ है, ऑब्जर्वर भी रुके हुए हैं, वो वहीं का वहीं ऑन हो रखा है, तो दोनों के बिटवीन कोई मोशन नहीं हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी जो है ना तो कम सुनाई देगी ना तेज सुनाई देगी, या फिर दोनों के बिटवीन जो मोशन हो रही है या दोनों की वेलोसिटी है वो सेम हो, उस केस के अंदर भी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है, प्रेक्षित आवृत्ति होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इन दोनों केसेस में ही क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। अब ये तो बातें थी कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और कहां पर एप्लीकेबल होता है और डॉपलर इफेक्ट जो है कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम यहां पर इसके बारे में देखें थोड़ा सा कि फॉर्मूले के अगर बारे में इसकी बात करें तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू में एफ। अब ये फॉर्मूला जो है ये डॉपलर इफेक्ट में काम आएगा, इसी से ही हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बनेंगे सभी को इससे डिफाइन कर पाएंगे। अब इसके अंदर ये क्वांटिटीज जो हमने रिप्रेजेंट करी है होती क्या है देखिए, अब जो हमारा एफ डैश होगा दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट में सोर्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, जो हमें ऑब्जर्व हो रही है जिसको हम सुन रहे हैं वो पास आने पर तो इंक्रीज होती है और दूर जाने पर डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, श्रोता है, जिस साउंड को सुन पा रहा है वो पास आने पर तो ज्यादा हो रही है और इससे दूर जाने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। मींस जो प्रेक्षित आवृत्ति है उसी के अंदर ही चेंज आता है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि एफ डैश ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, वी है यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहां पर इसके अंदर जो वीओ दिखाई दे रहा है हमें, यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो होगी वीओ प्रेक्षक की चाल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर वीएस क्या होगा, वीएस होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो आपका स्रोत है, जो आपका स्पीकर दिखाई दे रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसका वेग होगा वो कितना होगा, वी एस होगा। फिर हमें दिखाई दे रहा है यहां पर एफ क्या होगा, एफ होगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी कि जो आपका स्रोत है उसकी जो आवृत्ति रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, एफ। हम इसको देखते हैं, एफ डैश तो हमारे पास ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्जर्व जिसको हम सुन पा रहा है, कौन, ऑब्जर्वर सुन पा रहा है। और यहां पर वी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, जो अप्रोक्स हम 330 मीटर पर सेकंड लेते रहते हैं, आगे पीछे भी ये वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है। अगर नहीं भी दे रहा तो अप्रोक्स हम 330 के अप्रोक्स ले सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि वीओ, वीओ मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगी, और फिर ये वी तो है ही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। फिर हम बात कर रहे हैं वीएस की, वीएस क्या रहने वाला है यहां पर कि जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स रहने वाली है, स्रोत का वेग, और एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये डॉपलर इफेक्ट के अंदर, इसी से ही हम सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से ही अप्लाई कर पाएंगे, इसी को अप्लाई करने पर सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब बात ये आती है कि हमने प्लस भी लिया है और माइनस भी लिया है, नीचे भी हमने प्लस लिया है और माइनस लिया है, बट एक कहीं ना कहीं ये दोनों साइन एक साथ यूज नहीं होंगे, कभी तो हमें प्लस यूज करना होगा और कभी हमें माइनस यूज करना होगा। अब हम देखते हैं कि प्लस कब यूज करना होगा हमें और माइनस कब यूज करना होगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको देखने के, कि हम लोग देख सकते हैं एक डायग्राम बना करके कि दोनों पास आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं, एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है, तो उस तरीके से हम भी साइन देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न होते हैं इसके, बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं इसका बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जो
पैटर्न है, इसका तरीका है कि जिससे हम लोग आसानी से इसको इजीली देख पाए कि कब हमें प्लस यूज करना है और कब हमें माइनस यूज करना है। अब हम लोग यहां पर लेते हैं, देखिए ध्यान से कि यहां पर हमने क्या देखा कि एक सोर्स है हमारे पास, और यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है। होता क्या है इसमें, देखिए कि जो साउंड निकलेगी वो ऑलवेज कहां से जाएगी, सोर्स से जाएगी। अब साउंड जाएगी किसकी तरफ, वैसे तो साउंड अगर स्पीकर रखा हुआ है तो वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे भी जा रही है और इधर भी जा रही है, लेकिन हमें साउंड की डायरेक्शन कौन सी डिफाइन करनी है, कौन सी देखनी है, क्योंकि साउंड को सुनेगा कौन, ऑब्जर्वर, और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो साउंड होगी ऑब्जर्वर के लिए किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ये इसका तरीका, आप लोगों को एक चीज इसमें छोटी सी ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखना है कि जो साउंड की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रहा है, वो आपको ऑलवेज नेगेटिव देखनी होगी, ऑलवेज नेगेटिव देखनी होगी। अगर आपका ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में बैठा होता तो फिर साउंड को इस डायरेक्शन में जाना पड़ता, इधर जाएगी ऑब्जर्वर के लिए, तो इधर जाएगी, तो फिर ये डायरेक्शन आप लोगे किसकी, साउंड की, तो ये भी आपको नेगेटिव ही मेजर करनी होगी। हम लोग देख रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि आप लोगों की साउंड इस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, वही V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS इंटू एफ। अब इसमें क्या क्या जो होगी चीजें रहेगी और क्या क्या हमें हटानी है वो देखते हैं। अब साउंड इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो हमें डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है। अगर मैं बोल दूं कि ऑब्जर्वर रेस्ट के अंदर है तो VO की वैल्यू तो 0 हो गई। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो प्रेक्षक का जो वेग होगा वो 0 रहेगा VO। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में है, मींस इसको हम लोग हटा देते हैं, तो यहां पर ओनली कौन आ जाएगा, V, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वो 0 नहीं है क्योंकि वो तो मूव कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि ये जो सोर्स है वो भी मूव करने लग जाए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, VS वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी हम लोग क्या ले चुके हैं पहले, VS, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो आपका स्रोत का वेग है वो हमने VS ले रखा है। अब सोर्स भी इसी डायरेक्शन में और साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो आप लोग एक काम करोगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, यानी कि जो वेलोसिटी साउंड की डायरेक्शन में देख रहे हो आप, वो सारी की सारी आपको नेगेटिव देख लेनी है। जैसे साउंड इधर जा रहा था वो तो नेगेटिव लेना ही है हमें, और यहां पर क्या हो गया कि VS, सोर्स भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन से, इसको हम नेगेटिव ले रहे थे, तो VS भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला देखोगे वो ये बन जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये बोल देता हूं कि ये आपके पास एक सोर्स दिखाई दे रहा है और ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है, और अब की बार अगर मैं ये बोल दूं कि साउंड जो आपका है वो इधर जा रहा है और आपका जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, रेस्ट के अंदर है, विराम में है, VO की वैल्यू क्या है, 0 है, और मैं ये बोल दूं कि ऑब्जर्वर यहां बैठा है और सोर्स इधर जा रहा है, मींस VS कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लिया, और साउंड कहां जाएगी, उधर जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वर तो इधर बैठा हुआ है और ऑब्जर्वर के लिए साउंड को उस डायरेक्शन में मूव करना होगा, और लेकिन सोर्स हमारा इधर जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VO 0 होगा। क्यों, बिकॉज V नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट, विराम के अंदर बैठा हुआ है, फिर V। अब हमें क्या ध्यान रखना है वो देखिए, साउंड इधर जा रहा है वो ऑलवेज नेगेटिव लेना, मैंने बताया आपको, और आपने देखा कि VS इधर जा रहा है। अब वेलोसिटी जो आपने ली है ये साउंड की अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसके लिए यहां पर क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे, क्या ले लोगे, प्लस, और इनटू में क्या पड़ा है आप लोगों का, F पड़ा ही हुआ है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। तो हमें यहां से ये पता चला कि हमें कब प्लस यूज करना है और कब माइनस यूज करना है। या फिर हम लोग यहां से ये भी बोल सकते थे कि आपका सोर्स किसके अंदर है भाई, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है, और आप लोगों का जो ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, VO से, और सोर्स रेस्ट में है तो मींस VS इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज सोर्स इज इन रेस्ट, विराम में है तो वेलोसिटी 0 है उसकी। अब साउंड को ऑब्जर्वर की तरफ चलना होता है ऑलवेज, तो साउंड तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और मैंने बोला साउंड ऑलवेज नेगेटिव रखिए आप, और जो इसकी डायरेक्शन में आएंगे वो नेगेटिव ही रहेंगे, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वो पॉजिटिव।
अब की बार फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये जो एफ डैश है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर इस फ्रीक्वेंसी को सोर्स जब इसके करीब आ रहा है तो ऑब्जर्व कर पा रहा है कि इंक्रीज हो रही है, देख पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज। जैसे ये दूर जा रहा था, हाँ दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पर हमने देखा कि साउंड इधर और ये वीओ इधर अपोजिट हो गए, तो यहां पर प्लस का साइन लगा देना, मैंने आपको बताया था। ओके, अब की बार वीओ जीरो नहीं है क्योंकि वो मूव कर रहा है पार्टिकल। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि v प्लस माइनस वीएस की वेलोसिटी जीरो है तो हमने जीरो लिखा, और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है एफ वो हमने यहां पर ले ली। तो यहां पर हमने देखा है कि जब ऑब्जर्वर जो होगा पास आ रहा है या दूर जा रहा है तो क्या चेंज होगा, सोर्स पास आ रहा है या दूर जा रहा है तो क्या चेंज होगा। तो प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, आपको बस ये इतनी छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है वो आप नेगेटिव लोगे, और साउंड की डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज आ रही होगी वो सारी की सारी नेगेटिव, और साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज जा रही होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव ले लेनी है। डॉपलर इफेक्ट के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के बनेंगे, तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा है कि जैसे हमारे पास एक सोर्स है, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम लोग 350 हर्ट्ज है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 350 हर्ट्ज, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ऑब्जर्वर है जो कि किसके अंदर बैठा हुआ है, रेस्ट के अंदर बैठा हुआ है, और ये जो आपका सोर्स है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है। और हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी, आप लोगों की वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी ले लेता हूं मैं, 300, कितनी ले लेता हूं, 300 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, जो ध्वनि का वेग है वो 300 मीटर पर सेकंड ले लिया है। तो इसके लिए जो हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, देखिए सबसे पहले तो एफ डैश इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, हमें पता है कि कौन, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, इसके लिए वीओ की वैल्यू 0 अपॉन वी प्लस माइनस वी एस आता है। अब देखना ये है कि वी एस प्लस होने वाला है या फिर माइनस होने वाला। हमें ये बात तो क्लियर है कि साउंड को तो इधर ही जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां है, इधर है, और ऑब्जर्वर के लिए साउंड को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या रहेगा, साउंड भी इधर, और Vs, ये Vs की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने आपको बोला कि यहां पर नेगेटिव लेना है, और इनटू में f जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने क्या देखा, f डैश इज इक्वल टू v की वैल्यू हम कितनी v की वैल्यू देखेंगे कितनी दिखाई दे रही है हमें, 300, और v की वैल्यू कितनी है, 300 माइनस Vs कितना है, 50 दिखाई दे रहा है हमें, इनटू एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 350 दे रखी है हमें, तो कितना हो जाएगा यहां पर 350। उसके बाद हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 300 इंटू 350, 300 माइनस 50 कितना हो जाता है, 250। तो हमने यहां पर देखा कि हमारा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, फिर हम लोग देख पाते हैं कि इसको 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 5 7 से कैंसिल हो रहा है, और ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से, और इसको कैंसिल कर दिया हमने 6 से, 6 0 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 420 हर्ट्ज। तो ये आप लोगों की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश मींस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 420 हर्ट्ज आ जाएगी। देखो पहले कितनी थी 350, अब कितनी आ रही है 420, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, देखो इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, और जब सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जाता है तो जिससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, हमें आवाज तेज सुनाई देती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और केस ले लेता हूं, मैं तुम्हें यह बोल देता हूं कि हमारे पास क्या है, सोर्स था यही, इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी ले रखी है हमने, 350 हर्ट्ज ले रखी है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो कि ये हमारे पास सोर्स था, सॉरी ऑब्जर्वर था, वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाए 50 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी जो है वो 300 दे रखी है हमें मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या केस बन जाएगा, देखिए एफ डैश इज इक्वल टू v। अब की बार देखिए साउंड को कहां जाना होगा, इधर, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां है आपका, इधर दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो ये इधर, और वो vo कहां हो गया है, इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहां पर क्या आ जाता है, प्लस, और सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस। नीचे v लेंगे, vs की वेलोसिटी 0 आएगी, क्यों, क्योंकि अब की बार सोर्स को हमने क्या रखा है, रेस्ट में रखा है, ओनली इससे साउंड ही जा रहा है,
और इनटू में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। देखिए इसको सोल्व करते हैं। v की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें, 300 है। vo की वैल्यू कितनी है, 50 है। v कितना हो गया, 300 और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 350 है। तो यहां पर f डैश जो होगा वो 350 अपॉन 30 इंटू 35। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतनी जो होगी आप लोगों की फ्रीक्वेंसी 408.33 समथिंग जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहां पर भी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब सोर्स पास में गया ऑब्जर्वर के तो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, और जब आप लोगों का जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास आया है तो भी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों ही केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप लोगों का ऑब्जर्वर है वो किसके अंदर है भाई, रेस्ट के अंदर है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और एक हमारे पास हमें दिखाई दे रही है, कोई कार दिखाई दे रही है हमारे पास चलती हुई जा रही है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि या वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, किस वेलोसिटी से जा रही है, वीएस वेलोसिटी से जा रही है, और जो आपका ऑब्जर्वर है वो किस में है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लेते हैं 330 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं हम लोग। और हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इसके पास आ रहा है, कौन, सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो इसको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि पास में आ रहा है, पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वो इसका कितना चेंज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज 2.5% चेंज आ रहा है, किसमें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में। कब आ रहा है, जब आपका जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के नियर जा रहा है, उसके पास जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, वीएस से जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5% चेंज है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो आपका जो वीएस रहने वाला है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी होगी। तो देखते हैं इसको हम लोग। देखिए पहले तो एफ डैश निकालिए कि कितना बनेगा, वीओ 0 होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर किसमें है, रेस्ट में है, अपॉन वी प्लस माइनस वीएस देखना है। अब देखिए कि सोर्स ये है, इससे साउंड इसमें लग रहा है तो साउंड इधर जाएगा, और वीएस भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो यहां पर क्या यूज करना होगा, माइनस, अपोजिट होते तो प्लस, इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब ये तो एफ डैश की वैल्यू आई है। अब हम लोगों को पता है परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है कि डेल एफ अपॉन एफ इंटू 100%, यही तो लेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। किसी में भी परसेंटेज चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, डेल उसमें चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, देखिए कि जो परसेंटेज चेंज, देखिए कि परसेंटेज चेंज इन एफ इज इक्वल टू डेल एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ डैश माइनस एफ। क्यों, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ थी, और बाद में कितनी हो गई, एफ डैश, तो चेंज कितना हुआ, एफ डैश माइनस एफ, और अपॉन में इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ इंटू में 100%। इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5% चेंज हो रहा है यहां पे। और ये देखिए एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये दिखाई दे रही है, कितनी है, v अपॉन v माइनस वी एस, एफ भी है और माइनस एफ, और अपॉन में एफ इंटू में 100। ये परसेंटेज में हमने वैल्यू को इस तरीके से लिख ली है, ठीक है। और उसके बाद 2.5 100 को आप लोग नीचे ले आइए, और इज इक्वल टू एफ पूरे में से कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन आके कैंसिल होगा, ऊपर से एफ कॉमन आएगा, नीचे वाले से कैंसिल कर लोगे, v अपॉन v माइनस एस माइनस का 1, और इंटू में क्या पड़ा है आपके पास 100 को, तो हम फिर नीचे ले ही आए हैं तो इसलिए यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 40, 4 से कैंसिल हो रहा है, 40 हो जाएगा, 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू v। अब यहां पर देखिए v माइनस वी एस आपका एलसीएम आ रहा है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो v माइनस का रहेगा, और वी एस किसका रहने वाला है, प्लस का। तो यहां से देखते हैं v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस वी एस इज इक्वल टू 40 इंटू वी एस, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 वी एस। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहां से, वी एस की, तो आप वी एस की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, v अपॉन 41। अब यहां पर v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 330 दे रखी है हम लोगों को, और अपॉन में कितना है 41, तो इतने मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू रहेगी किसकी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की जो वेलोसिटी है, जो स्रोत का वेग है वो इतना आएगा। अगर हम इसको और भी आगे सोल्व करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि जो ऑप्शन में होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 4.08 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो सोर्स रहेगा वो इस वेलोसिटी से मूव करेगा किसकी ओर, ऑब्जर्वर की ओर। तो यहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो इतनी वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना था 2.5%। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला वो क्या है, देखो एक आपके पास ट्रेन दिखाई दे रही है, ये है आपके पास ट्रेन जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किससे, वीएस वेलोसिटी से, और यहां पर आपका ऑब्जर्वर बैठा है जो कि रेस्ट के अंदर है, रुका हुआ है। और एक ट्रेन हम ले लेते हैं, यहां पर है एक ट्रेन हमें दिखाई दे रही है यहां पर, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, वीएस वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बिटवीन ड्रॉ करना है, एक तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और किसके बिटवीन, टाइम के बिटवीन, है ना, कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और टाइम के बिटवीन जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड आप लोग वी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहेगी, वी रहेगी। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसमें, इस केस में अगर हम लोग चेक करते हैं, इस केस में क्या देखेंगे, साउंड को इधर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां है, यहां पर, इसको सुनाने के लिए तो इधर ही जाना होगा। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो साउंड को इधर जाना होगा, क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट के अंदर है, इसके लिए साउंड इधर आना पड़ेगी क्योंकि ट्रेन उधर जा रही है। अब यहां पर जो एफ डैश की वैल्यू आती है वो क्या आएगी, वी, ओ की वैल्यू 0 है, वी ओ की ऑब्जर्वर की, क्योंकि वो रेस्ट में है, वी। अब दोनों किसमें है, वी एस भी इधर है और साउंड भी इधर है, सेम डायरेक्शन में, साउंड ऑलवेज नेगेटिव लेना है तो वी एस भी क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, इनटू में क्या आ जाता है, एफ, जो कि इसकी रियल फ्रीक्वेंसी है, किसकी, ट्रेन की। और उसके बाद अगर हम देखें इस केस के लिए एफ डबल डैश ले लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, यहां पर भी ऑब्जर्वर किसमें है, रेस्ट के अंदर है, और वी, अब देखिए कि वी एस वो है और साउंड की डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर किसका साइन आएगा, प्लस का, इनटू एफ। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा हो रही है, यहां पर देखिए तो माइनस का साइन है, तो वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और यहां पर प्लस का साइन है, अगर इसकी और इन दोनों की बात करी जाए, दोनों में से ये वैल्यू बढ़ी है और ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो कहने का मतलब एफ डैश की जो वैल्यू है वो एफ डबल डैश से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि जब ट्रेन जो सोर्स है ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, आवाज तेज सुनाई देगी, और जब सोर्स जो है ट्रेन है वो दूर जा रही है इससे, तो आवाज कम सुनाई देगी, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने चेक करा कि इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, किस किस के बिटवीन बनाना है, टाइम के साथ किसका, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का, ये आपका टाइम होगा और ये एफ ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो रहने वाली है आपकी, देखिए। अब वैसे तो फ्रीक्वेंसी ये टाइम पर तो डिपेंड कर भी नहीं रही है, तो हमने देखा पहले देखो कि एफ डैश के लिए देखिए कि इस तरीके से टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये ग्राफ बनेगा। अगले केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम, या फिर मतलब इन दोनों की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे, तो ये एफ डैश के लिए फिर थोड़ा सा कम हो जाएगी वैल्यू, देखो ये ग्राफ बन जाएगा इसका, है ना, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है एफ डैश भी और एफ डबल डैश भी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, बट हमने देखा कि एफ डैश की वैल्यू एफ डैश से, एफ डबल डैश की जो वैल्यू एफ डैश से थोड़ी सी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ नीचे करके हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये आप लोगों का ग्राफ बनेगा किसके बिटवीन, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और टाइम के बिटवीन। तो ये आप लोगों का डॉपलर इफेक्ट रहने वाला है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। और मेनली तो इसमें एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना था जो कि मैंने तुम्हें बार बार बताया भी है, क्या, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वीओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस और इनटू में एफ। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे, इसी फॉर्मूला से आपके क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें प्लस कब यूज करना है और माइनस कब यूज करना है ये मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से सारी की सारी बातें आप लोग ध्यान में रखते हुए डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।